ज़हरा काज़मी की जिंदगी एक बार फिर से बर्बाद होने से बच गई कि पुलिस ये घिनौना खेल क्यों खेल रही है। 4 महीने से मफरूर नूर मुनीर अचानक से अदालत में आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर को ज़हरा काज़मी से मिलवाने का प्लान पकड़ा गया। सईद रिंद का खुफिया किरदार बेनकाब। बच्ची को शेल्टर होम से निकालकर पुलिस की गाड़ी में ज़हीर से मिलवाना था। ज़हीर ने ज़हरा काज़मी को एक बार फिर से डरा धमका कर, उसको ब्लैकमेल करके, उसको पूरी की पूरी पिछली चीज़ें याद करवा कर अपने हक में बयान के लिए मजबूर करना था। यह था जी इन लोगों का खौफनाक और खुफिया किस्म का प्लान। डीएसपी सईद रिंद के तबादले के बाद जलील नेक्सस की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, जबकि नूर मुनीर को भी पेश होना पड़ा। वो जो रोती पिटती अदालत में आई थी वो इसी चीज का नतीजा था। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मेहदी काज़मी ने भी फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि सिंध पुलिस का क्या किरदार रहा इस सारे के सारे केस में और इनका आखिरी पत्ता क्या था। इन्होंने आखिर में क्या गेम्स खेलनी थी जिसके बिना पर ये बड़े जो है अकड़ रहे थे, बड़े ही कॉन्फिडेंट थे। तो अब इल्म हो चुका है कि इनके कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई क्यों था। मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर की टीम की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में ज़हरा काज़मी की जिंदगी एक बार फिर से बर्बाद होने से बच गई। यानी कि बच्ची एक बार फिर से तबाह बर्बाद होने लगी थी। ये उसको जो है अजियत देने लगे थे। जो जहनी अजियत होती है ना, वो बहुत बड़ी होती है। जो लोग ट्रॉमा से कभी गुजर चुके होंगे, जिन लोगों की ज़िंदगी में कभी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, उनको इल्म होगा कि अगर कोई बीमारी बड़ी ख़तरनाक होती है तो ये जहनी अजियत होती है। ये जो ट्रॉमा में होता है, ये जो जहन का हर तरफ लग कर अपने आप को बेसकून करना होता है, ये भी बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये अंदर अंदर इंसान घुलता रहता है, डरता रहता है, खौफ का शिकार होता है और किसी को बता नहीं सकता। अब होता क्या है कि जलील नेक्सस ने डीएसपी सईद रिंद के साथ मिलकर ज़हरा काज़मी की ज़हीर से ज़बरदस्ती मुलाकात का प्लान बनाया हुआ था। बहुत अरसे से ये लोग कोशिश कर रहे थे और बड़ा मशकूक रहा है सिंध पुलिस का ये किरदार पहले दिन से इस केस में। अगर मैं बात करूं कि जितने भी आईओ तब्दील हुए हैं, किसी को शौक नहीं होता, किसी को भी शौक नहीं होता। अगर कोई भी इंसान सही अंदाज में अपना काम कर रहा होगा, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, मैं अगर सही अंदाज में रिपोर्टिंग नहीं करूंगी तो डेफिनेटली आवाम जो है मुझे लान तान करेगी। जिस तरह से सस्ती कुकड़ी को जो है उसको लान तान की जाती है। अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी, जो है वकील अपना काम नहीं करेंगे, डॉक्टर्स अपना काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आवाम को भी जवाब दें, क्योंकि आवाम जो है वो सवाल पूछती है। आवाम जो है वो पूछती है कि भाई क्या मामला है। तो पुलिस ने पहले दिन से इस केस को खराब किया। इसके बहुत सारे सबूत, अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं, सईद रिंद साहब ने जब बच्ची को लेकर आए थे तो अदालत ने ये बात नहीं बोली थी, कहीं पर ये बात नहीं थी कि अपने बयान नहीं लेना। ये चुपके से जाते हैं शेल्टर होम में, जाके बिला वजह का मुंह उठा के बयान ले लेते हैं बच्ची का और बयान को जो है कलम बंद भी कर देते हैं। उस वक्त थोड़े से मिस्टीरियस लगे थे ये, लेकिन जब अदालत ने कह दिया कि जी पुलिस भी, आईओ भी नहीं जा सकता बच्ची से शेल्टर होम में अदालत की मर्जी के बगैर जो है वो मुलाकात करने, तो फिर इसको जो है वो कुछ ठंडा हुआ था। इसका जहन में बात आई कि भाई मेरी कहीं नौकरी ना चली जाए और मुझे सुकून करना चाहिए। अब इसने क्या किया कि इनके प्लान के मुताबिक जब कोर्ट ऑर्डर पे बच्ची को बयान लेने के लिए शेल्टर होम से अदालत देकर जाना था, तो उस वक्त ज़हीर की बच्ची से पुलिस की गाड़ी में मुलाकात का इंतजाम किया गया था। जलील नेक्सस बहुत ही आराम से इस मौके का जो है इंतजार कर रहा था। उसको पता था कि पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले ऐसे कैसे हो चुका है। जब मैंने आपको बताया कि पहले दिन से मैं इस केस को कवर कर रही हूँ, मेहदी अली काज़मी के फैमिली से जितने लोग जो है वो बच्ची को बाजियाब कराने के लिए पुलिस टीम के साथ मौजूद होते थे, जितनी बार हर जगह पर छापा मारा जाता था, यही पुलिस थी जो छापे से पहले जो है कुछ घंटों पहले बता देती थी उन लोगों को कि जी वहाँ से अब निकल जाओ, क्योंकि अब हम वहाँ पे छापा मारने लगे हैं। तो उस वक्त ये होता है जब बच्ची बाजियाब हो जाती है चिश्तियाँ से, उसके बाद मैं 24/7 उस दौरान भी कॉन्टेक्ट में थी मेहदी अली काज़मी की उन फैमिली मेम्बर्स के साथ जो वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़हरा काज़मी को बाजियाब करा लिया, लेकिन पुलिस हमारी एक नहीं सुन रही। पुलिस ने बच्ची को उसी गाड़ी में बिठाया है जिसमें ज़हीर है, यानी कि बच्ची माइनर है। बच्ची जो है उसको इन्होंने अगवा किया है, सारे मामला थे। बच्ची को उस गाड़ी में बिठाने की कोई तुक नहीं थी। जितने घंटे का वो रास्ता था चिश्तियाँ से जो है वो कराची तक का सफ़र, सिंध तक का सफ़र, बच्ची को उन्होंने उसी जगह पर बिठाया ज़हीर के साथ और ज़हीर पूरा रास्ता बच्ची को डराता रहा, धमकाता रहा। इसकी गवाह मैं हूं, क्योंकि जहां जहां पुलिस गाड़ी जो है वो रुक रही थी, मैं बार बार उनसे कांटेक्ट कर रही थी, पूछ रही थी कि भाई अब क्या मामला है, क्या हुआ, बच्ची को क्यों नहीं शिफ्ट करे, बच्ची को उस जगह पे क्यों बिठाया हुआ, बच्ची को तो वो डरा रहा होगा। तो वो कह रहे थे कि बहन हमारी समझ से बालातर है कि पुलिस ये घिनौना खेल क्यों खेल रही है।
उस वक्त भी यही हुआ था और वही सब कुछ करते हुए इन लोगों ने ये गेम एक बार फिर से खेलने की कोशिश की कि बच्ची को, आपको याद होगा कि बच्ची को जब पहली बार बयान दिलवाने के लेकर आते, शाहवानी जो था, मैं तो नाम लेने को दिल नहीं चाहता, शाहानी साहब, जिनकी तोंद जो है ना इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर जितना हराम था उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वो हराम खाने वाले जो शाहानी साहब थे, उनको जो बच्ची को जब लेकर जा रहे थे, उन्होंने बच्ची को पीछे आराम से बिठाया हुआ था जहीर के साथ उस वक्त भी। तो पुलिस जो है वो बहुत गंदा रोल प्ले कर रही थी। अभी भी इनकी यही गेम थी। शाहानी साहब की तो मिसालें नहीं मिलती, एबीसी के दफ्तर में बिठा के जो है वो मेहदी अली काज़मी को जो है वो जहीर से धमकियां दिलवा रहे थे और किस तरह से उसके लिए बिरयानियां मंगवा रहे थे, किस तरह से उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, तो उसकी तो खैर कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अब जी जलील एक्सेस जी आराम से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि जो पहले हुआ था अब सईद रिंद भी वही करने जा रहा था। इन्होंने क्या करना था कि इन्हें आराम से बच्ची को गाड़ी में बिठाना था और उसकी मुलाकात करवानी थी। मुलाकात क्या करनी थी, उसको कौन सी मोहब्बत है उस बच्ची से, उसको कौन से जो अहदो पैमान उसने करने हैं, उसने कौन सा फ्यूचर प्लानिंग करनी है, या कहना है कि जी मैं तुम्हारे बगैर मर रहा हूँ। उसने यही कहना था ना कि भाई तुम्हारी तस्वीरें हमारे पास हैं, वीडियोज हमारे पास हैं, पूरी दुनिया में वायरल कर दूंगा अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलना है। अगर तुम्हें कुछ भी बोलना पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। आप अंदाजा कर सकते हैं कि अदालत में बयान से पहले भी जहीर की ज़ारा काज़मी से मुलाकात का क्या नतीजा निकल सकता था और पहले भी क्या निकला था। तो जहीर ने हमेशा की तरह उसे ब्लैकमेल ही करना था। ये बिल्कुल वही सीन था जब ज़ारा काज़मी को चिश्तियां से बाजियाब करवाया था और ये सारे मामला हुए थे। नतीजा ये निकला था कि बच्ची को जब अदालत में पेश किया गया तो बच्ची जो है वो इतनी डरी सहमी हुई थी कि बच्ची वालिदैन की तरफ देख भी नहीं रही थी, क्योंकि इन लोगों ने उसको डरा दिया था। कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर साबित कर चुकी है कि वो पैसे लेकर कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर सकती है। इस केस ने मेरी आंखें इस हद तक खोल दी हैं, बल्कि करोड़ों की आवाम, अगर अकल शऊर जो लोग रखते हैं उनको भी पता चल चुका है कि सिंध पुलिस का क्या रोल रहा है। तो अपने बच्चों को जो है उनकी हिफाजत खुद करें। खुदा ना खासा आपके बच्चे अगवा हो जाते हैं तो सिंध पुलिस जो है वो ये करेगी जो ज़ारा काज़मी के केस में किया। डीएसपी सईद रिंद ने माली टब्बर को बेइंतहा रियायतें देकर उन्हें गिरफ्तारियों से बचाया। याद होगा कि यही वो रिंद था जो जाके कहता था कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम नूर मुनीर को गिरफ्तार नहीं कर सके। भाई तुमने वहां पर कराची में बैठ के कोशिश की तो तुम कैसे गिरफ्तार कर पाओगे? तुम अदालत को गुमराह कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। जो नूर मुनीर है और वो जो उनका वकील था, वकील अपने अदालतों में जाकर जो है वो केस लड़ रहा था और नूर मुनीर यूनिवर्सिटी में जाकर जो है वो अपने जो धंधे करती है, काम करती है, वो कर रही थी। और अब आखिरी कोशिश के तौर पर जहीर को ज़ारा काज़मी से जो है बगैर कोर्ट के ऑर्डर्स के मिलवाने का प्लान बना लिया गया था। लेकिन जी मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर ने जलील एक्सेस का प्लान जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया। डीएसपी सईद रिंद का तबादला हो चुका है इस वक्त। अब वो जहीर केस का तफ्तीशी ऑफिसर नहीं रहा है। अब वो ज़ारा काज़मी के करीब भी नहीं भटक सकता। अब जी सईद रिंद ने नूर मुनीर को भी साफ साफ बोल दिया था कि भाई परेशान होने की अब नौबत आ चुकी है, वक्त आ चुका है, तुम्हें जमानत लेनी होगी, क्योंकि अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इस केस का तफ्तीशी नहीं हूँ। अब कोई और आएगा तो जो है वो तो तुम्हें गिरफ्तार करेगा, तो इससे बेहतर है कि तुम चुपके से आओ, कराची में आओ। इसलिए वो 10 दिन से वहां पे थी, क्योंकि रिंद को पता था कि उसका जो है तबादला होने वाला है, उसका इस केस से ताल्लुक नहीं है, तो अब वो कोई भी जो है रियायत इनको नहीं दे पाएगा। तो 10 दिन से ये आंटी वहां पर मौजूद थी और इस मकार बुढ़िया ने फिर जो है जमानत ले ली, क्योंकि इसने कह दिया था कि जी अब गिरफ्तार हो सकते हो तुम। सईद रिंद ने नूर मुनीर को भी साफ बता दिया था। ये आप देखें कि यही वजह है कि 4 महीने से मफरूर नूर मुनीर अचानक से अदालत में आ जाती है और बेल ले लेती है।